हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आप लोग के लाई हूँ देसी पंजीरी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। चूल्हा मैंने स्टार्ट कर लिया है और ये मैंने फूल मखाने डाल दिए हैं। आपका जितना दिल चाहे उतने डाल सकते हैं, लेकिन घी इसमें देसी घी जाता है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले ज़्यादा नहीं इसमें डालना, बस ये मैंने मखाने फ्राई करने हैं। 2 चम्मच मैंने घी डाल दिया है, अभी इसमें फ्राई कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। आपको ये कैसे पता चलेगा कि हमारे ये फ्राई हो चुके हैं? देखिए, ये जब ड्राई हो जाते हैं तो ये ऐसे ऐसे टूटते हैं। तो अभी मैं इनको निकाल लेती हूँ। अभी मैंने ये सौंफ ले लिए हैं, 1 चम्मच मैं इसमें घी डालूंगी और इनको अच्छी तरह फ्राई कर लूंगी। ये सौंफ मेरे ड्राई हो चुके हैं। इससे आप कम ज़्यादा खुद कर सकते हैं। मैंने ये 4 चम्मच लिए हैं, आप कम डालना चाहें तो कम ही डाल सकते हैं। अब ये देखिए, ये ड्राई हो चुके हैं, तो अभी मैं इन्हें निकाल लूँगी। ये थोड़े बादाम और पिस्ता हैं, 1 चम्मच मैं इसमें घी का डाल के इनको फ्राई कर लूँगी। आँच मैंने बिल्कुल कम रखी हुई है। आँच कम रखिएगा, क्योंकि अगर जल जाएंगे तो इसका टेस्ट नहीं रहेगा। अभी ये ड्राई हो चुके हैं, तो इनको निकाल लूँगी। ये सौगी मैंने इसमें डाल दी है, जिसे किशमिश भी कहते हैं। तो अभी ये फ्राई कर लूँगी, बस थोड़ा सा इसे फ्राई करना, ज़्यादा नहीं करना। देखिए, किशमिश फूल चुकी है। जैसे ही फूल जाए तो इसको निकाल लेना है। अभी मैंने ये 4 मग्स ले लिए हैं, इनको फ्राई करूँगी। ये फ्राई हो चुके हैं, इनका देखिए कलर चेंज हो चुका है, तब मैं इनको निकाल लेती हूँ। ये 1 चम्मच घी डाल रही हूँ और ये मैंने खजूरें ले ली हैं, इनको बारीक बारीक काट लिया है। अभी ये फ्राई करूँगी और इसी के साथ मैं नारियल भी डाल दूँगी। मैं इलायची भी डाल दूँगी और इनको मैं इकट्ठा फ्राई कर लूँगी। ये फ्राई हो चुका है, नारियल भी और खजूर भी। और खजूर मैंने ये वाली ली है क्योंकि ये ड्राई होती है। और पंजीरी तो ऐसी चीज़ है जिसे आप फ्रिज में ना रखें, आप बाहर रख के 6 महीने भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी मैं इनको निकाल लेती हूँ। ये चने जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये मैंने इस तरह लिए थे बाज़ार से और इनको मैंने साफ़ कर लिया है। और जितनी चीज़ें मैंने फ्राई की हैं, अभी इनको मैं मिक्सी में चला लेती हूँ। लेकिन इनको पाउडर नहीं बनाना, ये हमने दरदरा पीसना है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इसमें पीस लिया है। वैसे आप मिक्सी में चलाना चाहें तो मिक्सी में चला सकते हैं, लेकिन वहाँ आपका बिल्कुल बारीक हो जाएगा, कभी कम रह जाएगा। तो ये जहाँ भी आप हाथ रोकना चाहते हैं, हाथ रोक सकते हैं और इस तरह आराम से ये चलाते जाएं। तो इसमें जो बड़े पीस होते हैं ना, वो खुद ब खुद अंदर चलते रहते हैं। ये देखें, ये बड़े पीस इस तरह आप कूट सकते हैं। लेकिन अभी ये जो है ना, ये हो चुका है, बस थोड़ा सा मैं और इसे चलाऊँगी तो तैयार हो चुका है। तो अभी मैं इसे निकाल लेती हूँ। मैंने ये घी डाल दिया है, पहले थोड़ा कम डाला है, अगर मुझे ज़्यादा ज़रूरत होगी तो मैं ज़्यादा ही डालूँगी। असल में ये मैंने मक्खन लिया है, घी नहीं मिला, तो मक्खन ये इसी का घी बनता है। तो ये थोड़ा मेल्ट हो जाए तो फिर मैं इसमें, ये देखिए ये मेल्ट हो चुका है मक्खन। तो अभी मैं इसमें ये आटा डाल देती हूँ। ये जौ का मैंने आटा डाला है, जो आप समझते हैं नहीं, जिसका तलबीना बनाते हैं, ये उसका आटा है। तो इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ। ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। अभी ये मैं फ्राई कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये आटा जो है ये फ्राई हो चुका है, इसमें खुशबू आने लग जाती है और कलर देखिए, कलर भी चेंज हो चुका है। और आँच जो जितनी चीज़ें मैंने फ्राई की हैं, आँच मैंने बिल्कुल कम रखी है। जैसे कि हम कोई चीज़ को दम देते हैं तो उसमें रखते हैं, आँच इतनी रखी है। अभी ये एलसी है, ये मैं डाल रही हूँ। ये पाउडर बना हुआ है, ये 4 चम्मच है। ये दूसरी चीज़ें आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 4 चम्मच से कम डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं डाल सकते। अभी साथ ही इसको फ्राई कर लूँगी, बस कुछ सेकेंड के लिए। ये 4 से 5 सेकेंड मैंने इसको पका लिया है, जो एलसी पाउडर डाला था। अभी ये नारियल का बुरादा भी कहते हैं, और ये मैं इसमें डाल रही हूँ। वैसे जो कस्टर्ड नारियल होता है, आप ना समझे तो ये वो है। 1 बॉल ले लिया है, लेकिन ये भी आप जितना कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मैं 3 से 4 सेकेंड इनको फ्राई करूँगी, फिर मैं उतार लूँगी। ये नारियल भी अच्छी तरह फ्राई हो चुका है।
अभी जो घी है ये पड़ा था, ये मैंने और भी इसमें डाल दिया। आप इतना ज़्यादा ना डालें कि फिर खानी मुश्किल हो जाए। जैसे कि ये हलवा नहीं है, पंजीरी है, तो इसमें कम ही होना चाहिए घी, बहुत ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। अभी ये ज़्यादा लग रहा है, हलवे की तरह बन रहा है, लेकिन अभी मैं ये जो ड्राई फ्रूट और दूसरी चीज़ें मैंने ये करके रखी हैं फ्राई, ये मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये अच्छी तरह 2 मिनट के लिए मैंने मिक्स कर ली है हर चीज़। तो अभी मैं ये चीनी डाल दूँगी इसमें। 1 बाउल जो मैंने चीनी ली है, लेकिन आप कोशिश करें कि कम ही चीनी इस्तेमाल करें, ज़्यादा ना करें। इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। इसमें मैंने जितनी ही चीज़ें डाली हैं हमारे लिए बहुत अच्छी हैं, जैसे कि सौंफ है तो हमारी नज़र के लिए बहुत अच्छे हैं, बादाम है, पिस्ता है तो ये भी अच्छा है। चारों मग़ज़ जो होते हैं वो हमारे दिमाग के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, और खजूर और नारियल ये हमारी पूरी बॉडी के लिए अच्छा होता है। आप इसकी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोग को कैसी लगी। ये 3 मिनट के लिए मैंने अच्छी तरह हर चीज़ को मिक्स कर लिया है। मिक्स करने का इसका ये तरीका है कि आप एक साइड से इस तरह करके मिक्स करें। इस तरह सारी अच्छी तरह ये मिक्स हो जाती है। फिर इधर से शुरू किया इस तरह, ये इस तरह करके मिक्स करनी है। तो अभी मैं डिश आउट करती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। हमारी पंजीरी तैयार हो चुकी है। इसमें हमने 1.5 पाव घी डाला है, लेकिन आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो जो चीज़ें मैंने इस्तेमाल की हैं वो आप सर्च करके देख सकते हैं। हमारे बच्चों के लिए, उनकी नज़र के लिए, उनकी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी हैं, हमारे लिए अच्छी हैं, हमारे बड़ों के लिए अच्छी हैं। तो ये आप बना के 1 महीने में बना के ज़रूर खिलाएं। ये सर्दियों में बहुत ही अच्छी होती है। और अगर ये हमारी पंजीरी की वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मुझे दुआ में याद रखें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।